गणपति बाप्पा मोरया। तुम दोनों हंस रहे हो, अब मेरी हालत खराब हो रही है। ओहो, क्या हो? कम से कम एक एसएमएस तो कर देती ना कि पहुंच गई है ठीक ठाक। अरे उसने फोन तो किया था ना काका, फिर आप क्यों ऐसे हाँ, लेकिन अगर एक एसएमएस कर देती, छोटा सा ही सही, तो क्या जाता उसका? अरे काका तो उसने नहीं किया तो क्या हुआ, आप कर लीजिए ना। कि हेलो सोनाली, तुम ठीक ठाक तो पहुंच गई हो ना। या तो काका करो, मैसेज करो। क्या पता जिस तरह आप उसके मैसेज के इंतजार में बेचैन हो रहे हो, उस तरह वो भी आपके मैसेज के इंतजार में बेचैन हो रही है। हाँ? अगर नहीं हो रही हुई तो गणपति बाप्पा! चलो नन्नू। अरे सुन तो, अगर नहीं हुई तो अरे आप मैसेज भेजना शुरू तो कीजिए। चलिए टाइप कीजिए गणपति बाप्पा। सामने से जवाब आएगा मोरया। चल चल, ऐसे एसएमएस कोई भेजता है क्या? ये काका आपको पता नहीं है लोग प्यार में क्या क्या मैसेज भेजते हैं। अरे मैसेज भेजना तो बस बहाना है, मेन मकसद तो ये जताना है कि तुम्हारी याद आ रही है। हाँ, एक बार तो पिनो ने मुझे आधी रात को मैसेज किया था कि हैप्पी 12 o'clock। वैसे भी काका, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम गणपति बप्पा का नाम तो लेते ही है ना। बस आप भी गणपति बप्पा का बहाना बनाकर अपने प्यार का श्री गणेश कर ही दीजिए आज। बात बन जाएगी ना? 100%। गणपति बप्पा मोरया। चलो नन्नू। चलो चलो हम लोग वेस्टर्न डांस करते हैं। अय्या नहीं, ये गणपति पूजा के दिन में वेस्टर्न डांस नहीं करने का, गाउटी डांस का, ट्रेडिशनल डांस करने का मालूम। चलो गरबा खेलते। नहीं नहीं, वेस्टर्न डांस करेंगे तो कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी। चलो चलो मेरा स्टेप करो। अरे सब बारी बारी से करेंगे, पहले गरबा करते हैं। ओके ठीक है। अरे जवाब आ गया। हाय देवा, किसका जवाब आ गया धर्मेश भाई? नहीं भाभी, वो गणपति का मैसेज भेजा था किसी को, उसका जवाब आ गया। आ गया नन्नू। चलो दिखाओ दिखाओ। अरे तो इसमें इतना चिल्लाता क्यों है, और फिर अब शर्मा क्यों रहा है? नहीं वो इसलिए कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है बाबले। मुझे तो बहुत पहले से कुछ गड़बड़ लग रही है बा। वरना सोचिए ना, धर्मेश भाई को मैसेज का जवाब आया, मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि तू मेरा बेटा है ना, और जिसका पति नहीं उसकी। गणपति बाप्पा! चलो चलो वेस्टर्न डांस करते हैं। चलो काका चलो। ये देख, नंदिनी को देख, अभी शादी हुई नहीं, कितनी बेशर्मी से वेस्टर्न डांस कर रही है। और वो पारुल, अपनी पारुल देख, शादीशुदा होने के बावजूद इतनी बेशर्मी से वेस्टर्न डांस कर रही है। क्या कुड़कुड़ कर रही है मासी, जब सुबह ने परमिशन दी है वेस्टर्न डांस करने की। अरे वो तो रिश्ते तोड़ने की भी परमिशन दे देती है। क्या बकवास कर रही है बा? मैं रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तू तोड़ने की बात कर रही है। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? पूछ बाबले को, हम लोग कब से यही बात डिस्कस कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन क्या डिस्कस कर रहे हैं ये किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। क्या डिस्कस कर रही थी आप बड़ी सासू माँ? बता भाबले बता। मैं बताता हूँ। जस्सूबेन ने शैलेश भाई को घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया है। क्या? हाँ, खबर एकदम पक्की है। खुश क्या हो रहा है तू? इसे क्यों मार रहा है? हिम्मत है तो जाके जस्सूबेन से पूछ, या तो फिर यहीं जय जयकार बोल। जस्सूबेन जिंदाबाद। मासी, आप ऐसे मौके पर ताने मार रही हैं। ये नहीं कि प्रार्थना करें। हाँ हाँ, वो भी करूंगी। हे गणपति बापा, आप विघ्नहर्ता हैं। जिस घर में जा रहे हैं उस घर के सारे विघ्न दूर कर दीजिए ताकि हम शांति से आपकी पूजा कर सकें। गणपति बापा, गणपति बापा। आते समय जस्सूबेन के चेहरे पर स्माइल नहीं थी ना, तभी मुझे डाउट गया था। सुधा, इस बार तेरे सारे डाउट्स गणपति बापा के साथ विसर्जित कर देना, वरना लेकिन जस्सूबेन ने तो कहा है कि इन मूर्तियों का विसर्जन नहीं होना चाहिए, है ना शैलेश भाई? वो पता है शैलेश को। ये बेचारा ऑलरेडी दुखी है, उसे याद दिलाकर और दुखी क्यों कर रही है तू? शैलेश, ये खिलौने होते ना तो मैं धीरज भाई को वापस भी कर देता पुरुषोत्तम भाई, क्योंकि वो कभी भी बिक जाते। लेकिन आप बताइए, आज के बाद ये मूर्तियां किस काम की रहेंगी? ऊपर से उस धीरज भाई ने 1 लाख की मूर्तियां और भेज दी है, उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे। अगर तुझे पैसों की जरूरत हो तो बात पैसों की नहीं है पुरुषोत्तम भाई, बात धंधे में नुकसान की है। आप तो बिजनेसमैन हो, आप समझ सकते हो ना कि जब बिजनेस में नुकसान होता है तो। मेरी बहन वसुधा का बेटा, क्या वसुधा का बेटा? उसने भी सेम लिखा था जब वो बिजनेस पर निबंध लिख रहा था। तो चुप कर। जस्सूबेन की बात भी गलत नहीं है शैलेश। मैं मानता हूं पुरुषोत्तम भाई, लेकिन देखिए ना, दूसरे पर्यावरण दूषित कर रहे हैं ना। दिवाली पे इतने सारे पटाखे फूटते हैं, हर जगह धुआं ही धुआं होता है, तब कहां होती है जस्सूबेन? पुरुषोत्तम भाई, पूरे शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बिक रही हैं, क्या वो विसर्जित नहीं होंगी? बस दूसरे को अपने सामने पोल्यूशन करते देखते रहो, लेकिन बेटा कुछ करे तो दादागिरी करना शुरू कर दो, क्योंकि अपनों पर दादागिरी करने का पैसा थोड़ी ना है, दूसरों पर चलती नहीं है। बेटा चाहे तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बस पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए। शैलेश, अब समझ में आ रहा है कि बड़े भैया ने जो कहा था वो पूरी तरह गलत तो नहीं था। क्या कहा था? तुझे इसे क्या? तू चुपचाप अपना काम करना। चलता हूं पुरुषोत्तम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दुकान लगाने के लिए जगह दी। चलता हूं। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। सुधा, लगता है ये बात बहुत बड़ा स्वरूप लेगी। तो क्या इस डर से उसे मनमानी करने की इजाजत दे दूं? हमने एक छोटी सी गुड़िया पानी में डाली, 80% पानी दूषित हो गया, जबकि वो 200 मूर्तियां बेचने वाला था और 200 का तो ऑर्डर दिया था उसने। जसुबेन, मैं पता है वो क्या कह रहा था? थोड़ी सी मछली अगर मरती है तो क्या फर्क पड़ता है? हम ब्राह्मण है गीता, जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है, जबकि शैलेश उन्हें मारने के लिए तैयार था, सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए। जसुबेन, उसकी एक बात में मुझे दम तो नजर आ रहा है। सिर्फ उसके मूर्तियां ना बेचने से पर्यावरण कैसे सुरक्षित रह पाएगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो दुनिया के सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। चंदू, तू प्राध्यापक है, तू तो समझ, और हर काम की शुरुआत एक से ही होती है। जसुबेन, बड़ी सासू माँ तो कह रही थी कि आपने शैलेश भाई को घर से बाहर निकल जाने को कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। शैलेश सबकी सिंपैथी पाने के लिए इस बात को गलत ढंग से पेश कर रहा है, और भाभी भी उस बात को यूं ही हवा दे रही है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर इनमें से तू एक भी मूर्ति बेचेगा तो मेरे लिए कोई और बन जाएगा हमेशा के लिए। आपने जो किया है उसके परिणाम पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे जसुबेन, पर हमारे लिए बहुत
हानिकारक होने वाला है। मतलब? उसने मुझे फोन किया था। मुझे अपना संदेशवाहक बनाकर उसने आपसे कहा है कि वो आपकी दोनों इच्छाएं पूर्ण करेगा। वो मूर्तियां भी नहीं बेचेगा और इस घर में रहेगा भी नहीं। ये उसकी नाजायज जिद है। अगर वो ये समझता है कि वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके हमारे प्रिंसिपल्स को अपने फायदे के लिए मॉडिफाई करके इस्तेमाल करेगा, तो ये उसकी भूल है। जसू बहन, अभी भी वक्त है हमारे पास। किसी तरह अगर हम अभी बात को संभाल कर मतलब शैलेश भाई को बाद में समझाएं तो, वरना बात बहुत बिगड़ सकती है जसू बहन। नहीं गीता, मैंने शैलेश को एक माँ की हैसियत से समझाया था, डांटा भी था। अगर उसका वो ये मतलब निकालता है तो निकाले, मेरा निश्चय नहीं बदलेगा। गणपति आते ही होंगे, उनके स्वागत की तैयारी करो। आप ये क्या बच्चों जैसी जिद कर रहे हो शैलू? वैसे आप बच्चों जैसी जिद करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई है दीपू, कि तुमको मेरी नाराजगी में भी अच्छाई नजर आती है। अब अच्छा ही है तो नजर आएगी ना। देखिए, अपने आप को आईने में देखिए। रहने दो ना दीपू, जब भी मैं ये आईना देखता हूँ मुझे इसमें एक लाचार शैलेश नजर आता है, जो अपने पर हो रहे जुल्म को न तो सह पा रहा है और ना ही विरोध कर पा रहा है, और इसीलिए मजबूरन ये घर छोड़ के जा रहा है। और मैं जानता हूँ तुम हर कदम पर मेरा साथ दोगी। ऑलवेज 24/7 डेज शैलू। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, जस्सू बेन इज नॉट फॉल्स। तो मैं क्या करूं दीपू? उनके सिद्धांत और मेरे सिद्धांत एकदम अलग अलग हैं, और मैं तंग आ गया हूं उनके सिद्धांतों के आगे अपने सिद्धांतों को बदलते बदलते। ऑनेस्टली बोलूं तो अब मेरा दम घुटने लगा है यहाँ। शैलू, अगर मैंने चोरी, लूटमार या फ्रॉड किया होता तो मानने वाली बात थी, मगर मूर्तियां बेचना भी गुनाह है, सिर्फ इसलिए कि वो पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती है। अरे हजारों लोग सदियों से ऐसा करते आए, मैं अकेला थोड़ी ना हूं। दूसरे लोग पर्यावरण दूषित करते हैं तो करते रहे, सिर्फ शैलेश को नुकसान झेलना होगा, क्योंकि यहां बात है जस्सूबेन के सिद्धांतों की। मैं पूछता हूं, फंक्शनों में आधी आधी रात तक तेज लाउडस्पीकर बजते हैं तो क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? पिछले महीने वो शकूबेन के भतीजे की शादी में खुद जसूबेन कहे जा रही थी और बजाओ, तब कहां गए थे उनके सिद्धांत? वो जो रिक्शा में घूमती है ना यामा, उससे जो धुआं निकलता है ना वो इको फ्रेंडली नहीं होता। और जब मार्केट जाती है और वो सब्जियां लाती है ना पॉलीथीन की थैलियों में, उससे पॉल्यूशन नहीं होता क्या? होता है। उससे पोल्यूशन होता है, और मैं तेरी शुक्रगुजार हूं कि अनजाने में मुझसे जो गलतियां हो रही थी उसे तूने पिन पॉइंट कर दिया। मेरा यकीन मान, मैं वो सारी गलतियां सुधारूंगी। जसूबेन, शैलेश तो ऐसे ही। मैंने सुना दीपिका, दूसरा अगर गलती करे तो हमें गलती करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता बेटा। कोई और अगर गलती कर रहा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी गलती को सुधारें, ये नहीं कि उन्हीं की तर्ज पर हम भी गलती करना शुरू कर दें। मैं तुम्हें गलतियां करने से रोकती हूं, और इससे अगर तुम्हारा दम घुटता है तो मैं तुम्हें खुली हवा में जाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने बेटे को हर गलत काम करने से रोकूं। और अगर मां के फर्ज का तू यही मतलब निकालता है तो तेरी मर्जी। दीपिका, अगर तू भी इसके साथ जाना चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, क्योंकि पत्नी का यह धर्म होता है कि वो हर कदम पति के साथ चले। पर हां, रुद्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। माफ कीजिए जसूबेन, रुद्र और नमन हमारे बेटे हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम तय करेंगे, ठीक है? एक रिक्वेस्ट है, बाहर सब आरती के लिए इंतजार कर रहे हैं, हो सके तो आरती करके जाना।
ये आपने क्या कह दिया उनको? दीपू, जस्सूबेन ने तुम्हें भी परमिशन दे दी है मेरे साथ जाने की। हम अभी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। चलो। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से अलग होने की या दूर होने की परमिशन नहीं देती है शैलू। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लगता है कि जस्सूबेन गलत है। मेरी नजर में शी इज राइट। आई एम सॉरी शैलू, मैं आरती में जा रही हूँ। मैं तुम्हें गलतियां करते रोकती हूँ, और इससे अगर तुम्हारा दम घुटता है तो मैं तुम्हें खुली हवा में जाने से नहीं रोकूंगी।